आप सभी बाबा के इस बेहद घर में पधारे हो। बाबा से मिलन मनाने के लिए कल हम सबसे बाप दादा मिलन मनाने के लिए आएंगे और अवश्य जो काम हमें बाबा ने दिया है उसके विषय में पूछेंगे, ऐसा मेरा मानना है। 3 मास का बाबा ने होमवर्क दिया था और इस महीने के अंत में वो 3 मास पूरे होंगे, जिसमें शुरू में बाबा ने जो कार्य हमें दिया वो था क्रोध मुक्त हम कैसे बने। बाबा ने प्रतिज्ञा करवाई थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा अवश्य हम सब ने की होगी। शिवरात्रि पर विशेष ये मुरली चली थी क्रोध मुक्त होने की। शिवरात्रि पर लोग व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, कुछ संकल्प करते हैं। तो बाबा ने हम सब से ये संकल्प कराया था कि हम क्रोध मुक्त होंगे। आप सब ने वो मुरली अवश्य पढ़ी होगी और उसके बाद आपने भी ये संकल्प किया होगा कि हम क्रोध मुक्त होंगे। जिन्होंने ये संकल्प किया वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, इतनों ने किया था, बहुत अच्छा। लेकिन उसमें कितने सफल हुए वो हाथ ऊपर करे। हाँ, कितने सफल हुए वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, परसेंटेज कम हो गया। इसका मतलब कि सब नहीं सफल हुए। प्रतिज्ञा तो हम सब ने की, पर क्यों नहीं सफल हुए। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि दृढ़ता को अंडरलाइन नहीं करते, अटेंशन नहीं रखते, टेंशन में आ जाते हैं, पर टेंशन से पहले आता है अटेंशन, ए अक्षर, वो भूल जाते हैं। या चेकिंग नहीं करते तो चेंज भी नहीं होते हैं। पहले चेक करे तब तो चेंज हो। ज्ञान तो बहुत है लेकिन शक्ति नहीं है। इच्छा भी बहुत है लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो हम ऐसी कौन सी युक्तियां अपनाएं जो सहज ही क्रोध मुक्त हो जाएं। आज की मुरली में भी बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत कड़ी बात कही। देह अभिमान एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर यूं कहें कि सभी बीमारियों की जड़ है देह अभिमान, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। और क्रोध का जो कारण है या उसकी जड़ है वो भी तो देह अभिमानी है। क्या सतयुग में देवताएं गुस्सा करते होंगे? करते होंगे देवताएं गुस्सा। भले काली को दिखाया है एकदम विकराल स्वरूप, लेकिन काली किसके आगे विकराल स्वरूप है? असुरों के आगे।
तो ये वास्तव में हम बच्चों का ही तो स्वरूप है कि क्रोध के आगे हम विकराल स्वरूप बने, न कि व्यक्ति के आगे हम विकराल स्वरूप बने। क्रोध हमारा महावैरी दुश्मन है। अगर हम ये समझ लें तो हम उससे बहुत दूर रह सकते हैं। दुश्मन का काम क्या होता है? कोई नहीं चाहता कि वो दुश्मन के सामने रहे। मित्र के सामने रहना चाहेंगे, दुश्मन के सामने नहीं। तो दुश्मन क्या करता है जो हमें उसके सामने रहने की इच्छा नहीं होती, उनसे हम दूर जाना चाहते हैं। जब भी किसी देश पर दुश्मन का आक्रमण होता है तो विशेष रूप से दुश्मन दो बातें करता है। आक्रमण करने से पहले दो बातें वो देखता है। सबसे पहले वो ये देखता है कि जिस देश पर मैं आक्रमण करूं उसकी संपत्ति कहाँ रखी है। चोर भी यही देखता है, पहले से ही देखता है कि जिस घर में मैं चोरी करने जाऊं उसकी संपत्ति कहाँ रखी है। तो संपत्ति पर उसकी नज़र होती है सबसे पहले। और दूसरा, चोरी करने से पहले या आक्रमण करने से पहले दुश्मन ये देखता है कि इनका जो संचार का जो केंद्र है वो कहाँ है। कम्युनिकेशन जिस टावर से होता है, वो कम्युनिकेशन का, संचार का केंद्र कहाँ है। और आक्रमण करते समय सबसे पहले वो उस संचार केंद्र को तोड़ता है। चोर भी यही करता है। चोरी करने से पहले टेलीफोन की लाइन, बिजली की लाइन सब काट लेगा, ताकि पता भी चल जाए घर वाले को कि चोर आया है, तो वो अपनी रक्षा कैसे करे। फ़ोन नहीं कर सकेगा, लाइट ऑन नहीं कर सकेगा, अंधेरे में होगा तो वो किसी से सहयोग भी नहीं ले सकेगा और चोर अपना काम करके जाएगा। तो दुश्मन भी पहले यही देखता है कि इनका जो कम्युनिकेशन है उसके टावर को ही हम तोड़ दें पहले। तो वो किसी दूसरे देश से संबंध जोड़ करके अपनी रक्षा के लिए वो किस प्रकार से सहयोग मांग सकेगा, तो उस पर वार हो जाएगा। और दूसरा, जब वार करता है तो उसका रिसोर्स कहाँ, उसकी संपत्ति कहाँ, उसका उत्पादन कहाँ है। उत्पादन पर अटैक करेगा, क्योंकि अगर उसके पास संपत्ति नहीं होगी तो फिर वो आगे लड़ाई कैसे करेगा। तो चोर भी ऐसे ही करता है, पहले लाइन काट देगा, फिर जहाँ धन है वहीं जाएगा। सारे घर में नहीं जाएगा, घर तो बड़ा होगा, समय तो उसके पास कम होता है, इसीलिए धन पर ही उसकी नज़र होती है। तो बाबा भी कहते हैं, माया या रावण तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। जब वो वार करता है तो सबसे पहले हमारा कम्युनिकेशन, जो बाबा के साथ हमारा संपर्क है, संचार है, उसको तोड़ देता है। इसीलिए जब भी किसी विकार के हम वश होते हैं उस समय बाबा की याद नहीं होती है। जब गुस्से में कोई होता है उस समय उनको कहो शिव बाबा याद है, मान लो, तो क्या जवाब मिलता है? शिव बाबा रखो तुम अपने पास, नहीं चाहिए मुझे। हाँ, गुस्से में है ना वो, तो शिव बाबा कहाँ याद रहेगा उसको। अगर शिव बाबा याद रहेगा तो गुस्सा थोड़ी आएगा। तो शिव बाबा से उसका संपर्क टूटा हुआ है, तो शक्ति कहाँ से पाएगा। और दूसरा,
जो आत्मा का खजाना होता है, वो खजाना भी नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि जब गुस्से में है कोई व्यक्ति तो शांति रूपी संपत्ति नष्ट, प्रेम रूपी जो आत्मा का मूल गुण है वो खत्म। क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ क्रोध नहीं है, जहाँ क्रोध है वहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ प्रेम है वहाँ नफरत नहीं है। और क्रोध की जड़ तो नफरत है, ईर्ष्या है। तो हम देखें कि जब भी कोई भी विकार हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो बाबा से योग तोड़ता है पहले, और आत्मा की सच्ची संपत्ति और शक्ति नष्ट करके जाता है। जैसे चोर चोरी करके गया तो जैसे घर खाली हो गया, ऐसे लगता है जैसे हम लुट गए। तो कोई भी विकार के वशीभूत होते हैं, उसमें भी काम और क्रोध, बाबा कहते हैं ये सबसे महावैरी दुश्मन है। उसके वशीभूत कोई होता है तो सबसे पहले तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो क्या कह रहा है, उसका क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, कैसे उसके ऊपर उसका असर होगा, चाहे खुद पर या दूसरे पर, ये कुछ भी नहीं सोचता वो। तीसरा नेत्र मानो बंद हो जाता है। बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, तीनों कालों को देखने का नेत्र दिया है। ये ज्ञान हमें तीनों कालों को दिखाता है। आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें स्पष्ट मिलता है बाबा के ज्ञान से। तो जैसे ही कोई क्रोध के वशीभूत होता है तो ये नेत्र बंद हो जाता है। जैसे होता है ना, कोई चीज़ आँखों के सामने आई तो ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, आँखें अपने आप बंद हो जाती है जैसे ही कोई चीज़ सामने आई। तो क्रोध के वश हुआ, मानो ज्ञान का नेत्र उसी वक्त बंद हो गया। और ज्ञान का नेत्र बंद हुआ माना जैसे ये नेत्र बंद हुआ तो अंधकार ही सामने आती है। इसी प्रकार ज्ञान का नेत्र बंद हुआ तो अज्ञान का अंधकार छा जाता है, और उसी इस मौके पर वो आक्रमण करता है कि हम उसका सामना भी न कर सके। क्योंकि सामना करने की ही शक्ति खत्म हो जाती है। और अगर इसको विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इस शरीर के अंदर करोड़ों करोड़ों कोशिकाएं हैं, और जब कोई व्यक्ति गुस्से में आता है उस समय वो करोड़ों कोशिकाएं, सेल्स जिससे ये शरीर बना है, सब पर दुष्प्रभाव पड़ता है, सब पर। और परिणाम स्वरूप सारे शरीर में टॉक्सिन, जहर फैल जाता है, अगर साधारण भाषा में कहें तो आत्मा पर तो उसका असर होता ही है, लेकिन शरीर पर भी उसका असर होता है। इसीलिए कहा जाता है, एक कहावत प्रसिद्ध है कि जिस घर में क्रोधी होता है ना, उस घर के मटके ही सूख जाते हैं, ऐसे कहावत है। लेकिन मटके सूखने से पहले तो उसका खून सूख जाता है ना। मटके तो बाद में सूखेंगे, लेकिन उस व्यक्ति का खून ही सूख जाता है। कई बार कहा जाता है कि ये फलाना व्यक्ति क्रोध में लाल हो गया। अब खून ही सूख गया तो लाल कहाँ से होगा, लेकिन सारे शरीर का खून मुंह में आ जाता है। जिस समय गुस्सा आता है ना, तो मानो सारे शरीर का खून मुंह में आ जाता है और दिमाग में आ जाता है, मानो यहाँ तक ही रह जाता है, और बाकी पूरा शरीर जैसे शिथिल हो जाता है। तो जो आएगा बड़बड़ा देगा, और उसके बाद इतनी थकावट होती है, इतनी कमज़ोरी महसूस होती है जो उसको पहले कभी नहीं हुई होगी। ये महसूसता है क्योंकि शरीर का खून ही सूख गया।
उस समय लाल हो गया, नहीं तो वैसे लाल ना हो, परंतु सारे शरीर का कोनी मुंह में आ गया तो कितना दुष्प्रभाव दिल पर भी पड़ेगा, फेफड़ों पर पड़ेगा, सारे बदन पर पड़ेगा। मानो सभी अंग प्रभावित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो एक छोटा सा गुस्सा और अनेक बीमारियों का शिकार। एक जरा सा कुछ मुंह से ऐसा अपशब्द कहा, गुस्से में आकर के संबंध बिगड़ गए, जीवन भर संबंध बिगड़ गए। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि वो तलवार का घाव तो किसी को अगर लगा तो वो घाव तो मिट जाता है, थोड़े समय के बाद मरहम लगाया, दवाई लगाई, चलो घाव मिट गया। लेकिन ये मुख की तलवार का घाव अगर किसी को लग गया तो सारा जीवन भर वो घाव मिटता नहीं है। चाहे कितना भी आप सॉरी कह दो, माफ़ी मांग लो, बहुत कुछ कर लो, लेकिन वो दिल में छप जाता है। हाँ, कईयों के दिल में छप जाता है। तो ऐसा हम कर्म करें ही क्यों? और उसके बाद फिर बाबा ये भी कहते हैं कि ये किसी को दुख दिया, और अगर किसी को दुख दिया तो क्या परिणाम होगा? हाँ, क्या परिणाम होगा? दुख मिलेगा। तो हम अपने लिए तो दुख नहीं चाहते हैं, तो दूसरे को दुख क्यों दें? तो कई कहते हैं, पर ये भी तो बाबा कहते हैं ना, दबाओ नहीं, दबाओ नहीं, क्योंकि दबाना भी हानिकारक है शरीर के लिए। मेरे अंदर में कई बातें हैं, मैं दबाती जाऊं, दबाती जाऊं, दबाती जाऊं, तो वो भी शरीर के लिए हानिकारक है। कई कहते हैं अगर किसी में अपने अंदर दबाने की आदत है ना, वो भावना दबाते जाता है तो उसे कैंसर का रोग उत्पन्न होता है। माना एक कारण है दबाते जाना, और एकदम जो कुछ आया मन में सब कह दिया बिना सोचे समझे, ये भी गलत है। दबाना भी गलत है, और जो आया कह देना ये भी गलत है। इसलिए जो अंदर में बात है वो कहो ज़रूर, क्यों नहीं कहो? नहीं तो दूसरे को कैसे पता चलेगा कि आपके मन में क्या बात है? वो अंतर्यामी थोड़ी है। तो वो बात कहनी ज़रूर है, परंतु एक होता है गुस्से में कहना, दूसरा होता है वो बात प्रेम से कहना। दोनों बात तो वही है, कहना तो है ही। इसीलिए वो कहा जाता है ना, वो कहानी बताते हैं, साधारण कहानी है कि एक भिखारी किसी गुड़ के व्यापारी के पास गया और गुड़ मांगा, तो व्यापारी ने गाली देकर बुरा भला कह के उसे भगा दिया। तो जाते जाते कहा, अच्छा साहब गुड़ मत दो, लेकिन गुड़ जैसा मीठा तो बोलो। ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि मीठा बोलने में कुछ खर्चा तो हुआ नहीं, चलो गुड़ देने में कुछ खर्चा होगा, जो थोड़ा सा गुड़ भी दिया तो पैसे से आता है, कोई मुफ्त में तो आता नहीं है। लेकिन गुड़ जैसा मीठा बोलने में तो कुछ भी खर्चा नहीं हुआ। पर क्यों नहीं, वो उसने तो बेचारे ने केवल मांगा ही, तो प्रेम से भी कह सकते, उसने कुछ बुरा तो नहीं कहा, केवल मांगा। पर क्यों उसे गुस्सा किया, क्यों डांट लगाई? क्योंकि अभिमान है हमें, अरे मैं तो व्यापारी हूँ, ये कहाँ, ये भिखारी क्यों आ गया यहाँ, मैं तो सेठ हूँ। तो ये जो सेठ पने का अभिमान आ गया तभी तो गुस्सा आया, नहीं तो क्यों गुस्सा आएगा? दूसरे ने कुछ किया थोड़ी जो गुस्सा आना चाहिए। पर अपना सेठ पने का अभिमान ने गुस्सा दिलाया, उस व्यक्ति ने गुस्सा नहीं दिलाया। तो इसीलिए क्रोध की जड़ क्या है? अभिमान, देह का अभिमान। मनुष्य क्यों ये अभिमान के वश हो जाता है? इसलिए देखो बाबा ने अभी जो लास्ट में मुरली चलाई होली पर,
उसमें बाबा ने कहा 3 प्रकार का मैं है, मैंपन। 2 मैंपन खत्म करो और एक मैंपन को अपने में रखो। मैं बोलना ही है तो बोलो, हर्जा नहीं है, पर 2 मैंपन खत्म करो। एक मैंपन है मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। और दूसरा मैं है मैं नहीं कर सकता हूँ, निराशा। तो मैं ही और मैं नहीं, ये दोनों मैं खत्म करो। और कौन सा मैं रखो? मैं ही करूँगा पर बाबा की मदद से। तो अंदर में दृढ़ता भी आती है, स्वमान भी बढ़ता है और बाबा की याद भी बनी रहती है। बाबा की मदद से करूँगा, बाबा की शक्ति है पर करना तो मुझे है ना, हिम्मत तो मेरी चाहिए ना, मदद उनकी है। ऐसे नहीं कि हिम्मत भी वही देवे और मदद भी वही करे, नहीं, हिम्मत तो मुझे अपनी रखनी होगी और इसके लिए स्वमान तो रखना ही होगा। तो स्वमान रखने से हिम्मत आती है और हिम्मत रखी स्वमान से तो मदद अपने आप मिलती है बाबा की। ये मैं ज़रूर रखो, पर मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं, या मैं नहीं कर सकता हूँ, ये या तो अभिमान या तो हीनता, ये दोनों ही गलत है। दोनों ही आत्मा की शक्ति को नष्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए क्रोध को हम कैसे जीतें? कई तो कहते बहन जी हमें तो कभी गुस्सा आता ही नहीं है, कभी नहीं आता है। हो सकता है नहीं आता हो, लेकिन बाबा कई बार कहते हैं गुस्से के जो छोटे छोटे अंश हैं ना, उनके बाल बच्चे भी बहुत हैं। चलो गुस्सा नहीं आता होगा, आवेश तो आता होगा। चलो आवेश भी नहीं आता है, चेहरे पर दिखाते नहीं हैं, पर नाराज तो होते होंगे। हाँ, अंदर में व्यर्थ संकल्प तो ज़रूर चलता होगा, इसने ऐसे मेरे साथ क्यों किया, आखिर ये अपने आप को क्या समझता है। चलो मुख से कुछ नहीं कहा, फिर कहेंगे छोड़ो जाने दो, हाँ चलो भूल भी जाएंगे। पर एक घड़ी के लिए भी थोड़ी सी नाराज़गी भी आई, ये भी तो गुस्से का अंश है ना। तो गुस्से के कई स्वरूप हैं। केवल मुख से गालियां देना, बुरा भला कहना, यही गुस्से का स्वरूप नहीं है। पर किसी से नाराज होना, ये भी गुस्से का ही स्वरूप है। आवेश में आना, थोड़ा सा, भले ज्यादा नहीं बोला, या केवल आंख ही दिखाई, वो भी तो आवेश का ही रूप है। तो देखो इस होली पर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि ये दृष्टि क्या बन जाए, ऐसी पिचकारी बन जाए जो इस दृष्टि से प्रेम, शांति, शक्ति यही निकले। ये हमें करना है, न कि गुस्से या आग बरसे इन आँखों से। उस दिन बाबा की मुरली भी चली कि इस मस्तक से भी लाइट दिखाई दे, आँखों से भी लाइट दिखाई दे, मुख से भी ज्ञान का प्रकाश चले, आपका एक एक अंग कमल के समान हो। ये बहुत ऊंची बात है। परंतु कई कहते बहन जी ऐसे कैसे चलेगा, बच्चे तंग करते हैं, बच्चों के आगे तो थोड़ा गुस्सा करना पड़ता है ना, बच्चे नहीं तो बहुत तंग करते हैं, तो बहन जी गुस्सा आ जाता है। हम बुलाते नहीं हैं, गुस्सा आ जाता है। हाँ माताएं, बच्चों के आगे गुस्सा आ जाता है ना, हाथ ऊपर करो जो बच्चों के आगे गुस्सा करते हैं कभी कभी। हाँ आता है गुस्सा, आता है। और भाइयों को अपने
अपने जो भी दुकान पर या दफ्तर में काम करने वाले अंडर है गुस्सा आता है, अगर किसी ने कोई काम ठीक नहीं किया तो गुस्सा आता है, बच्चे ने कहना नहीं माना तो गुस्सा आता है। परंतु अगर उसी समय हम अपने आप को ये समझ दे दें कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, चलो हम अपनी बात उनको दें। आजकल की युवा पीढ़ी सुनती नहीं है, तो हम उनको अपनी बात दें, जो ज़रूरी है, जो उनके लिए लाभकारी बात है वो उनको दें, लेकिन मुख से ऐसा कोई शब्द नहीं निकालें जो उसको तीर के समान चुभ जाए। वो नहीं, अपनी बात दें, बेटा मेरे अंदर ये बात है आपके लिए, फिर आगे आप मालिक हो। तो आपने अपनी बात उसे दी, अब उसने अगर नहीं माना तो उसका कर्म हो गया, तकदीर उसकी हो गई। कोई भी किसी को तकदीर नहीं दे सकता है, हर एक अपनी अपनी तकदीर खुद ही लाता है। इसीलिए कई बार हम देखते हैं ना, बच्चे माता पिता के होंगे 3-4 बच्चे हैं, लेकिन कोई बच्चा तो कहाँ कहाँ पहुँच जाता है और कोई बच्चा देखो कहाँ का कहाँ ही रह जाता है। तो माँ बाप तो सबके लिए, सभी बच्चों के लिए एक जैसा ही करते हैं, वो तो कोई भेदभाव नहीं कर रखेंगे, लेकिन कोई अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाता है और कोई नहीं कर पाता है, तो इसमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक का अपना अपना पार्ट है। सबके अलग अलग संस्कार हैं, एक जैसे संस्कार कैसे हो सकते हैं? समझो आप इंजीनियर हैं और आप चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर ही बने, आप डॉक्टर हैं और आप चाहेंगे मेरा बेटा डॉक्टर ही बने, जैसा बाप वैसा बेटा, ये भी एक स्वाभाविक चीज़ है। हर एक पिता चाहेगा कि मेरा बेटा मेरे जैसा बने। अब जन्म तो दिया, पालना भी कर रहे हैं, लेकिन उस आत्मा के पूर्व जन्म के संस्कार भी तो है ना, और अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो हो सकता है वो उस कार्य में असफल हो जाएगा। और अगर आप उनके आंतरिक संस्कार है, कई जन्मों के हैं, कई विशेषताएं हैं, कई कलाएं हैं, अगर हम उस पर ध्यान देते हैं तो उसमें वो आगे बढ़े। एक बार एक परिवार यहाँ आया था, बाबा के बच्चे हैं, तो उसके माता पिता को इतनी चिंता कि बच्चा पढ़ता नहीं है। सारा दिन माँ दुखी, बाप दुखी, बच्चा पढ़ता नहीं। रोते रहे, बच्चे को डांटते रहे, पर बच्चे को पढ़ने में शौक ही नहीं। उसको किस में शौक? डांस करने में शौक। अब वो बच्चे के पीछे पड़े, बेटा पढ़ो, तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये बनो, कुछ पढ़ो। वो कहे नहीं, मैं तो डांस स्कूल में ही पढ़ूंगा। तो आखिर वो आए, ज्ञान में आए, बहुत दुखी थे। किसने कहा आप ब्रह्मा कुमारीज में जाओ। तो फिर हमने उनको कहा कि आप क्यों दुखी होते हो? ये आत्मा पूर्व जन्म से ही कुछ ऐसा संस्कार लेकर के आई है, आपने केवल जन्म दिया है ना, संस्कार तो आत्मा पूर्व जन्म से ले आई है। अगर वो चाहता है कि मैं डांसिंग सीखूं, का लड़का होके क्या डांसिंग सीखेगा? अरे क्यों नहीं सीखेगा, इसमें क्या है? आजकल तो बहुत करते हैं, कितने अच्छे डांसर्स हैं, मेल डांसर्स हैं। आप इनको करने दो, ये कोई गलत काम नहीं कर रहा है, तो क्या ये कौन सा काम, किस काम में आएगा? फिर अपना करियर बिगाड़ देगा। हमने कहा कोई करियर नहीं बिगाड़ेगा। और सचमुच वो मान गए और उस बच्चे को डांसिंग स्कूल में भेजा, और आज वो लड़का इतना होशियार हो गया है डांसिंग में कि वो उस दिन हम गए थे मुंबई में, वो बता रहे थे कि हेमा मालिनी का जो ट्रूप है ना, वो जहाँ जहाँ जाता है उसमें नंबर 1 है वो। मानो सारे विश्व में वो भ्रमण करता है, और कैसे उनका एकदम राइट हैंड हो गया है, क्योंकि बहुत अच्छा डांसर है और बहुत अच्छे उसके संस्कार हैं। तो इतने अच्छे संस्कार है, सब उसको इतना प्यार करते हैं।
और वो भी इतना खुश है कि जो मैं चाहता था मुझे अपना करियर मिल गया। और जहाँ भी जाता है वो सेंटर पर जाता है, क्योंकि विदेशों में अपने बाबा के सेंटर्स भी हैं, तो वहाँ वो जाता है और पूरे ट्रूप को अपने सेंटर पर ले जाता है। तो देखो ये भी सेवा करता है। तो मानो कहने का भाव है कि सेवा तो सबसे होती है, ये थोड़ी है कि नहीं पढ़ता इसलिए गुस्साई करते रहे। मुझे याद है अभी ये 10वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षाएं बच्चों की हुई, तो बच्चों से ज़्यादा टेंशन माँ बाप को हो जाता है। होता है ना? हाँ, बच्चे की बोर्ड की परीक्षा है, इतना टेंशन जो बात मत पूछो। बच्चे पढ़े ना पढ़े, माँ बाप को पढ़ना पड़ता है। ऐसे है कि नहीं? मना नहीं, अच्छी बात है। और ही अच्छा है जो आपने बचपन में पढ़ा होगा वो रिवाइव हो जाता है, अच्छी बात है। आप आजकल की पढ़ाई तो जो बचपन में हम लोगों ने पढ़ी होगी वो तो है ही नहीं, पता नहीं क्या क्या आजकल पढ़ते हैं। छोटा बच्चा भी कंप्यूटर सीख लेता है, बड़ों को नहीं आएगा, बच्चों को आता है। इतने होशियार हो गए हैं, क्योंकि 5 साल की उम्र से कंप्यूटर सिखाया जाता है, स्कूल में दाखिल हुआ कंप्यूटर सिखाया जाता है, उसके भी पहले। तो इसीलिए आजकल की पढ़ाई भी तो अलग प्रकार की है। तो जैसा समय वैसा अपने आप को ढालना पड़ता है। परंतु अगर हम ऐसे गुस्से में आ जाते तो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते। एक माता थी, मैं किसी के घर में गई थी, मैंने देखा वो माता अपने बच्चे को इतना मार रही थी, मुझे बड़ी दया आ गई। छोटा सा बच्चा, मुश्किल से 1 साल का होगा, 1 साल का बच्चा, क्या किया होगा उसने जो उसको मार रही है। अब ये नहीं पूछा मैंने कि क्या किया बच्चे ने, मैंने इतना ही कहा, माता जी क्यों मार रही हो बच्चे को, बेचारा इतना छोटा बच्चा क्यों मार रही हो। ऐसे उस बच्चे के प्रति स्नेह आया मुझे। वो रोता जाए वो मारती जाए मेरे सामने, तो दया तो आएगी ना। तो जैसे ही मैंने उस माता को कहा, वो गुस्से में तो थी, उसने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा कि कौन मुझे कह रहा है, वो उसको समझ कुछ नहीं थी। मैं तो गई थी किनसे मिलने के लिए। तो जैसे ही मैंने उनको कहा कि माता जी क्यों मार रही हो, तो मुझ पर ही बरस पड़ी और मुझे कहने लगी तुम्हारा क्या जाता है, मेरा बेटा है। तुम्हारा क्या जाता है, मेरा बेटा है। मानो क्रोध क्यों हुआ, पहले तो मोह है, मेरा बेटा है, मेरा। हाँ, जिसको कहते पोजेसिवनेस, अधिकार। तो अधिकार है ना, तो मैं जो चाहूँ सो करूँ। ये कितना बड़ा ज्ञान है, मैं जो चाहूँ सो करूँ। एक माँ सोचे मैंने अपने बच्चे पैदा किए हैं, तो मैं जो चाहूँ सो इन बच्चों से करूँ, इनको मार भी डालूँ, क्योंकि मैंने ही तो पैदा किए। लेकिन ये पाप होगा वो तो अलग बात है। किसी की हत्या करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, भले जन्म भी हमने क्यों न दिया हो, तो भी हम हत्या करने का, मारने का अधिकार नहीं है हमें, तुरंत जेल में भी जाएंगे। पाप तक का तो रूप है, लेकिन इतना बड़ा अपराध भी है। ये नहीं कि छूट गई क्योंकि माँ थी, नहीं, तो छूट नहीं सकेंगे। तो इसीलिए हमारे अधिकार भी हैं ज़रूर कुछ, लेकिन साथ साथ कर्तव्य भी हैं। हमारे मुख से ऐसा कोई शब्द न निकले जिससे उसको ऐसा दुख हो जो वो आत्मा सारा जीवन भूल ही न सके। अवश्य हम प्रोत्साहन दें, उमंग दिलाएं, जो हम अपने हमारे मन में हैं वो प्रेम से कहें, फिर आगे उन पर छोड़ दो। तकदीर तो उनकी है, वो अपनी तकदीर खुद लाए हैं। हो सकता है आपके कहने से नहीं समझेगा, करने से, ठोकर खाने से समझेगा। कई ऐसे होते हैं, किसी को कहो कि ये आग में उंगली नहीं डालो, वो कहेगा क्यों नहीं डालो, मुझे मना क्यों किया। कई बार होता है ना, किसी को रोको तो वो बिल्कुल मानेगा नहीं, जो कहो वो बिल्कुल नहीं करेगा, जो कहो नहीं करो वही करेगा। कई ऐसे होते हैं। तो नहीं मानेगा तो आग में उंगली डालेगी, अभी उंगली तो जलेगी, तो अनुभव से सीखेगा। कोई बड़ों के कहने से सीखता है, कोई देखने से सीखता है, कोई पढ़ने से सीखता है।
कई तरीके हैं, तो अब इसको अनुभव करने से सीखना है। तो आपकी उसमें भी शुभकामना है कि हाँ, बच्चा सीखे, चलो कैसे भी सीखे। तो इसीलिए हमारी वृत्ति और दृष्टि इतनी बेहद की हो, क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, और उसमें हम अपना न स्वमान गंवाएं और न ही हमें अपना कोई अपने अंदर अभिमान आए। ये दोनों बातों से हमें बहुत संभालना है, क्योंकि स्वमान भी हम बहुत जल्दी गंवा देते हैं, क्योंकि अपमान महसूस होता है, और अपमान का भी कारण तो अभिमान है। इसीलिए स्वमान जल्दी गंवा देते हैं, क्योंकि अपमान महसूस करते हैं। तो दोनों ही बातें न हो, न स्वमान गंवाएं और न ही अभिमान में आए। इसके लिए बाबा ने हमें बहुत सुंदर युक्तियां बताई है कि रोज अपनी चेकिंग करो, अमृत वेले शक्ति लो और रात को उसकी चेकिंग करो। वैसे दुनिया में बहुत तरीके बताते हैं कि अगर क्रोध आता है ना, तो कैसे उनसे छुटकारा पाओ। ये जब SML कराते हैं, मैनेजमेंट के कोर्स कराते हैं, तो उसमें अक्सर करके कई कहानियाँ सुनाते हैं कि एक बार एक मैनेजर था, जनरल मैनेजर, उसने मीटिंग बुलाई थी, मैनेजर्स की मीटिंग बुलाई थी, और बहुत हॉट डिस्कशन होना था, क्योंकि बहुत गड़बड़ हो गई थी। तो वो मीटिंग बहुत ही हॉट डिस्कशन वाली थी, माना हो सकता है कईयों को गुस्सा आ जाए, उसमें वो बात होनी थी। तो उस जनरल मैनेजर ने क्या किया, मीटिंग तो बुलाई, लेकिन उसने पानी का टम्बलर रख दिया, बड़ा जग रख दिया पानी का, और जिस समय कोई ऐसी बात हो रही थी तुरंत वो पानी पीता था। हर मिनट के बाद एक एक घूंट पानी पीता था, या 5 मिनट के बाद एक एक घूंट पानी पीता था, और वो 1 घंटे के मीटिंग में पूरा का पूरा जो जग था ना खाली कर दिया, क्योंकि बार बार पीता था। तो लेकिन मीटिंग सारी शांतिपूर्वक चली। तो किसी ने उनसे पूछा कि क्या राज था, इतना पानी पी लिया आपने? तो कहा कि इसीलिए पानी पिया क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था, तो उस समय मैंने याद किया मुझे पानी पीना है। तो पानी पीना है तो कुछ टाइम तो देना पड़ेगा ना तो कुछ टाइम देना पड़ेगा, इसीलिए वो मैं शांत होकर के थोड़ा पानी पी लेता था, इसलिए दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाता था, तो वो गुस्सा नहीं आया और मीटिंग शांतिपूर्वक ही पूरी हुई। ये नहीं कि मैं इतना पानी पीता हूँ, लेकिन इसलिए मैंने किया। अब ये एक तरीका है ज़रूर, लेकिन यही तरीका हमेशा ही करते रहेंगे तो सफल नहीं होगा, क्योंकि आदत तो बनी हुई है ना गुस्सा करने की, तो कभी भी आ जाएगा गुस्सा। भले पानी भी, कई बार पानी नहीं हुआ तो फिर बुलाएंगे भाई पानी लाओ, क्योंकि गुस्सा आ जाएगा मुझे, हाँ? लेकिन ये स्वाभाविक हमारा कैसे बने? तो किसी ने दूसरी युक्ति दी कि जब गुस्सा आए ना तो उस समय गिनती करो 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 जब तक कहेंगे तब तक गुस्सा ठंडा हो जाएगा, हाँ? पर ये सब स्थूल युक्तियां हैं कई। या कोई कहेंगे कि अच्छा अगर गुस्सा आता है ना तो अंदर में कहो ठीक है मैं 1 घंटे के बाद गुस्सा करूँगा, फिर 1 घंटे के बाद अगर आए तो कहो अच्छा 1 घंटे के बाद करूँगा, क्योंकि जो चीज़ आपने पोस्टपोन की बाद में करूँगा तो उसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। उस समय जो की तो उसकी शक्ति ज़्यादा रहती है, अगर उसको पोस्टपोन किया तो शक्ति कम हो जाएगी। इसीलिए कहावतें प्रसिद्ध हो गई, हाँ? एक कहावत है ना कि नेकी और पूछ पूछ, जब कोई नेक कार्य करना होता है, अच्छा कार्य करना होता है, तो पूछना नहीं होता है कि ये करूं, क्योंकि उसी समय जो किया तुरंत दान महाकल्याण, उसी वक्त जो कल्याण का काम किया, नेकी का काम किया, वो पुण्य बन जाएगा। अगर 10 लोगों से पूछा तो उसकी शक्ति कम होती जाएगी, और कोई कहेगा हाँ करो, कोई कहेगा अभी नहीं करो बाद में करो, कोई कहेगा नहीं करो, अब क्या करना है पता ही नहीं पड़ेगा, तो शक्ति तो कम होती गई ना। इसलिए नेकी और पूछ पूछ,
ये कहावत प्रसिद्ध है, अच्छा काम करना है तो पूछो मत, इसका अंत भला है तो पूछो मत, करो तो आपका भी भला होगा, सबका भला होगा। अगर पूछेंगे तो शक्ति कम हो जाएगी। इसीलिए किसी भी कार्य में अगर हम उसको पोस्टपोन करेंगे तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी। पर अक्सर देखा जाता है कि भले हम कहते हैं कि अच्छा गुस्सा हम 1 घंटे के बाद करेंगे, परंतु ये होता है कि उसको पोस्टपोन कर सकते हैं गुस्से को, चलो अभी नहीं करता हूँ, आधे घंटे के बाद करूँगा, ऐसे होता है उसी वक्त आ जाता है। क्या होता है? उसी वक्त आ जाता है। सोचने के लिए भी टाइम नहीं होता है कि हम गुस्सा करें या न करें। अपने आप इमोशनल हो जाते, इतने भावुक हो जाते हैं, जो कुछ भी बोल देते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं सोचते हैं। तो इसीलिए क्या है कि उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं कि संपूर्णता के लिए भी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये नहीं कि अंत में हम जाकर के संपूर्ण बनेंगे, कर्मातीत बनेंगे। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अशरीरी अवस्था का बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये नहीं है कि अंत में जाकर के बनेंगे। पढ़ाई के लिए भी कहते हैं ना, कोई विद्यार्थी सोचे मैं अंत में लास्ट दिन खूब पढ़ लूँगा, इसीलिए सारा साल तो खेलता रहेगा, तो माँ बाप को चिंता रहती है बच्चा पढ़ता नहीं है, फेल हो जाएगा, अंत में कैसे पढ़ेगा। बात तो सही है। तो इसीलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अब ये बहुत काल का अभ्यास के लिए क्या ज़रूरी है कि जिस समय गुस्सा न भी आए, न भी हो, कोई ऐसा प्रसंग न भी हो, उस समय हम ये अभ्यास करें कैसे अपने आप को शांत बना दें। केवल शांति के समय शांत रहें ये तो बहुत सहज है, परंतु उसके लिए गुस्से के समय, वातावरण गर्म के समय भी शांत रहें, उसके लिए भी शांति के समय भी तो शांत रहने का अभ्यास चाहिए ना। जैसे सोल्जर्स प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो वॉर टाइम हो तभी जाकर के प्रैक्टिस थोड़ी करते हैं, पीस टाइम्स में प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास कई मिलिट्री वाले आते हैं, आबू में भी आते हैं, वो बताते हैं कि हम लोगों की जो पोस्टिंग होती है, बाबा के बच्चे भी हैं मिलिट्री के अंदर, वो बताते हैं कि हमको हमारी जो पोस्टिंग होती है, हमारी ट्रांसफ़र्स होती रहती है, तो 2 जगह हम जाएंगे तो वहाँ पर होंगे जहाँ पर कुछ घमसान है, फिर 2 ट्रांसफ़र के बाद जो तीसरी ट्रांसफ़र होती है वो वहाँ जाएंगे जहाँ शांति है, जहाँ कोई ज़्यादा घमसान नहीं है, तो वहाँ हमारी प्रैक्टिस कराते हैं। पीस टाइम्स है, पीस स्थान है शांति का, तो वहाँ हमारी प्रैक्टिस होती रहती है। फिर पूरा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते, फिर जाते हैं जहाँ पर संघर्ष की स्थिति है, ताकि हम जो प्रैक्टिस किया हुआ है उसको हम यूज़ करते हैं। तो ये नहीं है कि गुस्से के समय पर हम अभ्यास करना शुरू कर दें, ये नहीं होगा। पर पीस टाइम्स में, जबकि शांति का समय है, तभी हम अपने आप में ये प्रैक्टिस करें। और उसके लिए तो बाबा ने हमें कितनी युक्तियाँ बताई है, कितने चिंतन बताए हैं। हर वक्त अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये कभी ना भूलो। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, ये सदा अपने आप को कहते रहो। मैं किसकी संतान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, ये एक घड़ी भी भूलना नहीं चाहिए। तो जब ये याद हमारी सतत होगी, उसी समय उसके आधार पर जब कोई ऐसा मौका आएगा तो आपको याद आएगा, अरे मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो शांति के सागर पिता की संतान हूँ, मैं तो शांति धाम का वासी हूँ। तो उसी वक्त हम अपने आप को शांत कर सकेंगे। ये नहीं कि पानी पिएंगे तो शांत होंगे, या पोस्टपोन करेंगे कि कल करूँगा, परसों करूँगा, उससे नहीं होता। ये तो टेम्पररी फेज है। बाबा कई बार कहते हैं चलते फिरते मुझे याद करो,
तो कई बच्चे क्या करते हैं, उसमें अलबेले बन जाते, चलते फिरते याद करना है ना, तो बैठकर याद क्यों करें, चलते फिरते याद करना है। तो विशेष बैठकर योग करना है, इस पर ध्यान देते ही नहीं है। तो विशेष बैठकर ध्यान देने से ही चलते फिरते याद आएगा, ये हम भूल जाते हैं। समझते हाँ मैं तो हूँ ना याद में, पर विशेष बैठकर और सब कार्य से अपने आप को निवृत्त कर चिंतन खुद को देना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में तो कहेंगे भाई जाप करो, तो बाबा कहते जाप करने की बात नहीं है। वहाँ तो कहेंगे भाई राम राम का जाप करो, 1,00,000 बार जाप करो, गायत्री मंत्र का जाप करो। कई लोग जाप करते रहते हैं, हाँ मैंने देखा है कैसे जाप करते ही रहते हैं। एक बार मैं अहमदाबाद गई थी, वहाँ गायत्री मंदिर में गई थी, गायत्री का। तो वहाँ हमको उनके जो नीचे का बेसमेंट है वहाँ ले गए थे। तो इतने सारे किताबें कापियाँ भरी पड़ी थी। मैंने कहा ये सब क्या है? तो कहा कि लोगों ने जो गायत्री मंत्र का जाप किया है ना, वो जाप लिखते हैं, वो लिखते जाते और भर करके वो दे देते हैं गायत्री मंदिर में। तो ये सब हम यहाँ स्टोर करते हैं। तो मैंने कहा मुझे दिखाओ, तो मुझे एक किताब दिखाई। तो शुरू के जो पन्ने थे ना, उसमें बहुत प्यार से लिखा था हाँ गायत्री मंत्र। तो लेकिन जैसे हम पीछे पन्ने पलटते गए ना, तो वो स्क्रिबल, तो पहले बहुत अच्छे अक्षर, परंतु अभी कहाँ तक किताब को भरना है, कॉपी को भरना है, तो लास्ट में तो बस ऐसे लकीरें, तो एकदम वो समझ में भी नहीं आया कि क्या लिखा है। कई बार मंत्र जाप भी करते हैं तो पहले तो धीरे धीरे बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी 1,00,000 बार ओम नमः शिवाय कहना है, तो धीरे धीरे थक जाते हैं, तो ओम नमः शिवाय सा हो जाता है। तो किससे योग हुआ? गिनती से योग हुआ ना, शिव से थोड़े योग हुआ। शिव से योग तो तब हो जब इतना प्रेम हो बाबा के लिए, मैं किसकी संतान हूँ, और प्रेम भी कैसे बाबा से हमारा बढ़े, जब हम बाबा के इतने गुणों का चिंतन करें। तो उसके लिए अपने आप को समय तो देना पड़ेगा ना, कि मैं कितने श्रेष्ठ पिता की श्रेष्ठ संतान हूँ। आप देखेंगे जितनी भी अव्यक्त मुरलियाँ चली है, शुरू में जैसे शुरू के जो भी महावाक्य हैं हर मुरली के, बाबा हर मुरली में कितना हम बच्चों को नशा चढ़ाते हैं। अभी भी जो लास्ट मुरली चली, उसमें भी आपने देखा होगा बाबा ने कहा तुम जैसी महान आत्माएं सारे कल्प में और कोई नहीं। अब ये कितना बड़ा स्वमान है। महान आत्माएं भी नहीं, धर्म आत्माएं भी नहीं, पुण्य आत्माएं भी नहीं, इतनी महान आप आत्माएं हो, इतनी पावन आत्माएं हो, इतनी पवित्र आत्माएं हो, डबल पवित्र हो, तन भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र। अब इस प्रकार का स्वमान, इस प्रकार का चिंतन हम समय निकाल करके अपने आप को दें, मुरली के आधार से हम गहराई में जाएं, तो पीस टाइम्स, जब शांति का समय है, उस समय हम अपने आप में ये शक्ति भरें। और जब ये शक्ति भरेगी, तो जब ऐसा कोई प्रसंग आएगा जिस समय गुस्सा आ सकता है, तो हम उसमें पास हो जाएंगे। नहीं तो पास होंगे ये कोई गारंटी नहीं है। और फिर जब गुस्सा आ जाता है, तो हमने देखा है कई भाई बहनें इतने निराश हो जाते उसके बाद, क्योंकि शक्तिहीन तो हो गए, फिर निराश हो जाते हैं, फिर कहेंगे शायद मैं कर ही नहीं सकता हूँ, शायद ये मेरे से होगा ही नहीं। फिर कई कह देंगे क्या करें, ये पुराने संस्कार तो मिटते ही नहीं हैं, हो ही नहीं सकता कि संस्कार मिटे। अरे क्यों नहीं मिट सकते हैं? इसलिए बाबा याद दिलाते हैं कि हमारे जो अनादि संस्कार है वो इमर्ज करो ना, ये तो बाद के संस्कार है। परंतु हम केवल वर्तमान को ही देखते हैं,
हमारा जो आदि है उसको तो हम भूल ही गए, इसलिए बाबा को याद दिलाना पड़ता है हमें। तो हम कैसे याद करें उसे? तो ऐसे समय पर जिस समय हम शांति में हैं और कुछ भी बात नहीं है, तो समय निकाल कर उसके लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है। तब तो हम उस स्थिति को बना सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा का हमने देखा, ब्रह्मा बाबा ने, अभी शायद आज का ही वरदान था या कल का, कि कैसे कर्म भोग को योग से समाप्त किया। तो बाबा का जो अंतिम अनुभव है वो आपको मालूम होगा ना। जब 18 जनवरी को बाबा, ब्रह्मा बाबा कमरे में बैठे हैं और दादी जी उस समय उनके सामने गए, तो बाबा कैसे अशरीरी बनते गए, अशरीरी बनते गए, क्योंकि हो सकता है उनको सीवियर पेन हो भी, क्योंकि हार्ट फेल का ही स्वरूप था। तो बाबा अशरीरी होते गए, क्योंकि जैसे अशरीरी होते जाते हैं तो ये देह अभिमान से दूर होते हैं, तो दर्द भी मिटता जाता, क्योंकि आत्मा न्यारी हो गई। परंतु बाबा का कितना समय का अभ्यास होगा वो, और उस अभ्यास के आधार पर बाबा कर्मातीत तो बन ही गए थे, क्योंकि न्यारे प्यारे तो हो ही गए थे बाबा। और उस समय जब आत्मा संपूर्ण बन रही थी, तो अंतिम हिसाब किताब बाबा ने योग के द्वारा उस कर्म भोग को चुकतू किया। तो बाबा अशरीरी बन गए थे, आंखें भल बंद थी, देह से न्यारी स्थिति थी, और बैठे थे पलंग पर, और दादी जी उनके सामने गई। लेकिन दादी जी सामने गई पर बाबा की आंखें तो बंद थी। तो दादी ने ध्यान खिंचवाने के लिए जैसे बाबा के हाथ पकड़े। दादी को लगा कि ऐसे कैसे बाबा बैठे हैं, उन्हें क्या बात होगी। तो दादी के हाथ, दादी ने बाबा के ऐसे हाथ पकड़े, और जैसे ही हाथ पकड़े तो बाबा ने धीरे से आंखें खोली, और आंखें खुलते ही जैसे बाबा दादी जी को दृष्टि दे रहे हैं, दादी जी दृष्टि ले रहे हैं, हाथ में हाथ और दृष्टि दृष्टि से। और उसी समय जैसे बाबा अव्यक्त हो गए, मानो सारी शक्ति बाबा ने साकार की, दादी जी को सौंप दी, विल कर दी। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं विल कर दी, शक्तियों को विल कर दी मन ही मन में। क्योंकि बाबा को उसके बाद जब संदेशी वतन में गई, गुलजार दादी वतन में गए, क्योंकि दादी जी ने उनको कहा कि अभी क्या करना है, बाबा से पूछ कर आओ। तो जब वो वतन में गई तो कई प्रश्न दादी ने गुलजार दादी को कहे कि बाबा से पूछ कर, क्योंकि वतन में तो बाबा को वो देखती थी, बाबा तो संपूर्ण बन गए थे। तो जब बाबा से पूछा कि बाबा आप चले कैसे गए, और कई प्रश्न थे, बाबा आपकी वो अंतिम स्थिति कैसी थी, तो बाबा ने सब उत्तर दिए गुलजार दादी के द्वारा वतन से। तन तो वहीं था, पर बाबा तो अव्यक्त हो चुके थे, सूक्ष्म वतन वासी बन गए थे। तो बाबा ने बहुत सुंदर उत्तर दिए कि जिस समय आत्मा संपूर्ण बन रही थी तो मुक्त तो हो ही रही थी, तो शिव बाबा बुला रहे थे वतन से, बच्चे आ जाओ, मेरे साथी बन जाओ। तो आत्मा सब हिसाब किताब चुकतू करके मुक्त हो रही थी, शिव बाबा के पास जा रही थी। तो एक तरफ शिव बाबा की खींच थी, दूसरी तरफ जो अंतिम हिसाब किताब था वो चुकतू हो रहा था योग बल से, बाबा अशरीरी बन गए थे। और तीसरी ओर ये भी संकल्प जरूर आया कि किसी को बाबा ने बताया नहीं है, बाबा अकेले बैठे थे कमरे में, बाबा ने किसी को बताया नहीं। उसी समय दादी जी को टचिंग आई कि मैं जाऊं बाबा के कमरे में, बाबा के पास जाऊं, नहीं तो क्यों बाबा के पास जाती, रात को तो देर हो जाती थी तो बाबा विश्राम कर में चले जाते थे। लेकिन दादी को संकल्प आया और दादी गई, और कैसे वो मौका था जो दादी जी बाबा के सामने थी, क्योंकि टचिंग आई दादी को बाबा की, जाओ बाबा से मिलने।
तो वो जैसे एक संकल्प था, वो दादी ने कैच कर लिया और बाबा के सामने पहुंच गई, और बाबा ने सारी विल जैसे उनको कर दी शक्तियों की, और शिव बाबा ने उनको वतन में बुला लिया और बाबा अव्यक्त हो गए। तो कितने समय का अभ्यास होगा ये, कोई ऐसे ही नहीं बाबा का अंतिम समय ऐसे आया, बहुत समय का अभ्यास था। इसलिए आप देखेंगे बाबा की जो मुरलियाँ चलती है, अभी भी कई मुरलियों में आता है, साकार मुरलियों में, कि ब्रह्मा का अव्यक्त रूप वतन में बच्चे देखते हैं। तो गुलजार दादी सबसे प्रथम आत्मा थी जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा को सूक्ष्म वतन में पहली बार देखा। उसके पहले अव्यक्त बाप दादा का साक्षात्कार किसी को नहीं होता था, सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार नहीं होता था। स्वर्ग का, विनाश का, ज्योति स्वरूप का, उस प्रकार के साक्षात्कार होते थे। विष्णु का, ब्रह्मा बाबा से श्री नारायण का साक्षात्कार, मम्मा से राधे का, लक्ष्मी का साक्षात्कार सब करते थे। लेकिन सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा का व्यक्त स्वरूप, सूक्ष्म देह रूप, ये गुलजार दादी ने सबसे पहले किया था। तो देखो आज भी गुलजार दादी का ही यह वंडरफुल रोल है कि बाप दादा से वो वतन में मिलती है और बाप दादा उनके रथ का आधार लेते हैं। लेकिन अंतर तो ये है कि गुलजार दादी उस समय ध्यान में होती है जब बाप दादा आधार लेते हैं, पर जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते थे तो उस समय ब्रह्मा बाबा तो साकार में थे, पर ब्रह्मा बाबा को अभ्यास करना पड़ता था अशरीरी बनने का। नहीं तो किसी को नशा भी चढ़ जाए, शिव बाबा भगवान मेरे तन में। लेकिन बाबा कैसे निरहंकारी बनने का अभ्यास करते थे, अशरीरी बनने का अभ्यास करते थे। सवेरे 2 बजे 3 बजे उठ करके अशरीरी बन करके बाबा शिव बाबा की याद में बैठते थे, विचार सागर मंथन भी करते थे। जानकी दादी कई बार अपना अनुभव सुनाती है कि एक बार दादी जानकी बाबा के कमरे में सुबह सुबह चली गई, और सुबह गई तो देखा बाबा बैठे हैं। हाँ, अपने कमरे में बाबा बैठते थे योग में। तो बाबा बहुत गहरे चिंतन में थे, तो दादी भी बैठ गई, बहुत अच्छा लग रहा था दादी को। तो जब उस गहरे चिंतन से जब नीचे आए तो दादी को देखा, तो दादी ने बाबा से पूछा, बाबा आप क्या सोच रहे थे, क्या मंथन चल रहा था? तो बाबा ने बड़े प्रेम से कहा, बच्चे आज बाबा गरम गरम हलवा बना रहे थे, गरम गरम हलवा बना रहे थे, हलवा पका रहे थे। अब दादी ने सोचा पता नहीं क्या भाव होगा, तो बाबा ने कहा सवेरे सवेरे मुरली चलानी है ना, तो ब्रह्मा बाबा गरम गरम हलवा पका रहे थे ताकि बच्चों को मनन चिंतन करके, विचार सागर मंथन करके बच्चों को परोसे। तो मानो ये ब्रह्मा बाबा अपना अभ्यास करते थे। हालांकि ब्रह्मा बाबा को करने की क्या ज़रूरत थी, शिव बाबा की प्रवेशता हो जाती थी और शिव बाबा बोलने लगते थे। कई बार आप लोगों को मालूम होगा ना, शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो ब्रह्मा बाबा को कुछ समझ में नहीं आया ये शिव बाबा की प्रवेशता है, क्योंकि बाबा गीता पढ़ते थे और गीता अपने परिवार वालों को सुनाते थे। कई बार दादियाँ अनुभव सुनाती है कि सवेरे गीता पढ़ते थे और अपने परिवार वालों को सुनाते थे। तो रोज़ परिवार वाले सब बैठते थे, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब आते थे और बाबा गीता सुनाते थे। अब जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई और इतनी आत्माओं को आकर्षण हुआ, बाबा से वो साक्षात्कार करती थी, तो बाबा को तो कुछ समझ में नहीं आया ये क्या है। तो बाबा ने सोचा कि बच्चे बढ़ गए हैं, तो बाबा ने गोरखपुर से, जहाँ पर गीता प्रेस है, गोरखपुर से 500 गीताएं मंगवाई कि बच्चों को हम देंगे जो भी आते हैं सत्संग में, ताकि गीता वो भी सुने, वो भी पढ़ते रहे और बाबा उसका अर्थ करते रहेंगे।
तो गीता सबको बांटी और बाबा ने गीता का किताब खोला और शिव बाबा की प्रवेशता हो गई। तो शिव बाबा की प्रवेशता हो गई तो किताब वहीं का वहीं, और शिव बाबा ने बोलना शुरू कर दिया। तो बाबा को भी लगता था ये किसने बोला, ये किसने कहा, ये मैंने तो नहीं कहा, ये मेरी शक्ति तो थी नहीं। तो बाबा को समझ में नहीं आता था ये किसकी शक्ति है। फिर उसके बाद कई संदेशियाँ जो ट्रांस में जाती थी वो अनुभव करती थी कि कैसे शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा तन में हुई है। तो वो आकर के बाबा को बताती थी कि ये आपकी शक्ति नहीं है, ये परमात्म शक्ति है। तब उसको महसूस होता था कि ये परमात्म शक्ति बोल रही है। तो देखो आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि कैसे शिव बाबा की प्रवेशता होती है, ये तो बाबा कह के जाते हैं, ये तो बाबा की शक्ति है। कई बार ब्रह्मा बाबा भी तो खुद सुनाते हैं, लेकिन हमेशा ब्रह्मा बाबा निरंकारी बन करके कहते सदा ही ये सोचो शिव बाबा सुनाते हैं। ये भी स्टूडेंट है। गुलजार दादी से हम कई बार कहते दादी आप तो कितनी भाग्यशाली हो, आप बाबा से वतन में मिलते हो, बाबा से रूरिहान करते हो, बाबा आपको कहाँ कहाँ सैर कराते हैं, क्या क्या दृश्य दिखाते हैं, आप तो बहुत लकी हो दादी। तो दादी जी कितनी निरंकारी, कहते नहीं आप लोग ज़्यादा लकी हो मेरे से। तो हम कहते कैसे, दादी कहती देखो आप लोग बाप दादा से डायरेक्ट मिलते हो, महावाक्य सुनते हो, वरदान लेते हो, मैं तो सोई रहती हूँ क्योंकि वतन में उनको बाबा सुला देते। अभी गुलजार दादी आपके सामने आएंगे, कितना अंतर आप महसूस करेंगे। गुलजार दादी बोलते हैं और जब बाप दादा कल मिलेंगे, क्योंकि ये गुलजार दादी की शक्ति नहीं है जब बाप दादा आते हैं, पर गुलजार दादी का भी कितना महान भाग्य के साथ त्याग है, तपस्या है जो बाप दादा ने उनका रथ लिया है। पर कितनी निरंकारी, क्योंकि कितनी निरसंकल्प। तो बहुत हम दादियों से प्रेरणा लेते हैं क्योंकि संपूर्णता के निकट पहुँचे, लेकिन ये बहुत काल का अभ्यास है और यही अभ्यास हम सबको भी करना है। पर निराश भी नहीं होना है। कई नए निराश हो जाते हैं, हम तो बहुत लेट आए हैं, पता नहीं हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो बाबा कहते कोई बात नहीं, लेट आए हो, टू लेट नहीं आए हो, टू लेट अभी भी नहीं आए हो। अभी भी बच्चों से बाप दादा मिलने आते हैं और आते रहेंगे, पर अंत में टू लेट हो जाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए लेट हो पर टू लेट नहीं हो। और बाबा ने जो नए बच्चे हैं उनको स्पेशल वरदान दिया है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत आगे बढ़ सकते हो, बहुत पुरानों से भी आगे जा सकते हो। तो इसीलिए अब ये सच्ची रेस है, याद की रेस, इसमें दौड़ो और जो बाबा की आशाएं हैं उनको हम पूर्ण करेंगे। ये आज भी संकल्प ले लो तो कल बाप दादा हमारे सामने आएंगे, हमारे बीच आएंगे, तो बच्चों को देख करके इतने खुश होंगे कि बच्चों ने बाबा का की जो आज्ञा थी वो पूरी पालन की और आज बाबा सर्टिफिकेट देंगे। तो सब अच्छा सर्टिफिकेट लेंगे ना? हाँ, सभी लेंगे ना? हाँ, तो बिल्कुल ऐसा सर्टिफिकेट हम बाबा से लें जो बाबा इतने खुश हो जाए बच्चों से, जो आफरीन दे, हाँ, वरदानों की बौछार करे और हम उससे भरपूर होते जाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शिलू दीदी जी।